आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से कांटी ब्लॉक के अंतर्गत पहुंचा हूं और वर्तमान पैक्स जो हैं यहाँ के, उनसे मैं चाहूँगा अपना व्यक्ति परिचय दें। छोड़िए ना इसको, छोड़िए। मेरा नाम हुआ रंजीत भगत, ग्राम पंचायत राज बकटपुर, प्रखंड कांटी, जिला मुजफ्फरपुर। बकटपुर के पैक्स अध्यक्ष जी हैं। जी जी। विगत कितने दिनों से आप पैक्स अध्यक्ष हैं? 5 वर्षों से। 5 वर्षों से। क्या जनता से वादा था आपका? जनता सेवा पैक्स में जो आता है वही न करेंगे। हम लोग के यहाँ वही धान अधिप्राप्ति पर बहुत होता है। TDS इसमें है ये नहीं है, यही धान अधिप्राप्ति हुआ। 5 साल में रहे तो जो धान अधिप्राप्ति। गोडाउन है या नहीं? हाँ, गोडाउन है। और कौन कौन सा सामग्री आपको प्राप्त हुआ है इस बीच? सामग्री इस 5 वर्षों में हरित कृषि यंत्र, हरित क्रांति के योजना के तहत आपको कृषि यंत्र मिला जी, जिसमें रोटावेटर, ट्रैक्टर और थ्रेसर, ट्रॉली, थ्रेसर जी, तमाम संसाधन मिले। जी जी। और वर्तमान में आपके पास गोडाउन है या नहीं? गोडाउन है। अभी नई योजना के तहत आपके पास कौन कौन सा संयंत्र मिला? नई योजना में तो कंप्यूटराइजेशन के लिए गया हुआ है प्रस्ताव। अब कंप्यूटर में आपका सिलेक्शन हो चुका है जी, लेकिन अभी तक मिला नहीं, आया नहीं है। आगे LCD TV मिला या नहीं? किसान प्रशिक्षण के जी लिए ना, जो अभी सब कुछ नहीं मिला। चार्ज हैंडओवर आपको हुआ या नहीं? जी ना, वो कहाँ हुआ। पैक्स का चार्ज आपको मिला कि नहीं? पैक्स के जीतने के बाद? जीतने के बाद हम पूर्व अध्यक्ष के दरवाजे पर गए तो कहे कि मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मैं आपको क्या दूं। तो विभाग द्वारा जो मिला, ऑडिट रिपोर्ट और जो भी पेपर मिला विभाग द्वारा, उस माध्यम से हम चला रहे हैं। उनके द्वारा कुछ नहीं हमको मिला। उनके द्वारा नहीं, विभाग के सहयोग की वजह से सहयोग की वजह से चल रहा है। जी जी। क्या वादा था आपका जनता के बीच? जनता के बीच तो वादा था कि सही समय से आप लोग उचित मूल्य पर धान अधिप्राप्ति हो। धान अधिप्राप्ति में कितने का आपने खरीद किया? इस बार कम हुआ है, 30 किसानों से खरीदारी हुई। ऑनलाइन तो ज़्यादा था, लेकिन बिचौलियों का रेट अधिक होने के कारण लगभग कितना खरीदारी आपने किया? 2600 कुंटल। 2600 क्विंटल। उसका पेमेंट हुआ या नहीं? बिल्कुल, सबको हो गया। चावल गिर गया? सब क्लियर हो गया। उसमें घाटा भी लगा? हाँ, तो मूसरी के द्वारा कुछ राई छाई हुआ। मिलर की कोई शिकायत है या नहीं? मिलर तो काम किए, लेकिन मिलर लोग में थोड़ा सा मनमानी हो जाता है कि सरकार के द्वारा हम लोग को कुटाई मिलता है कम, और हम लोगों को भुगतान जो है अधिक करना पड़ता है। ये सब समस्या हम लोगों के साथ होता है। जी। वर्तमान में और कौन कौन सी विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है? दूसरा नहीं है, यही है मिलर। खाद बीज का लाइसेंस? जी नहीं, वो नहीं है हमारे पक्ष में। वो सब पहले था, खाद के कागज पूर्व अध्यक्ष बांटे थे, लेकिन उन्होंने ही लाइसेंस को डेढ़ कर दिया। ट्रैक्टर जो मिला उसका आपको नंबर हुआ या नहीं? ना, कहाँ नंबर हुआ है। रजिस्ट्रेशन तो हुआ, लेकिन नंबर नहीं। रजिस्ट्रेशन का नंबर आपको नहीं मिला अभी तक, यानी परमानेंट रजिस्टर्ड करके आपको नहीं दिया गया। और ये जो आपकी ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उसका लाइसेंस प्राप्त हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं है। कितने दिन हो गए? ट्रॉली तो बहुत हाल में मिला है। ट्रैक्टर मिले हुए कितने दिन हुए? ट्रैक्टर आपको मिले हुए लगभग 3 साल। 3 साल गुजर गए और आज तक आपको इसका नंबर भी प्राप्त नहीं हुआ। आप इसके विषय में क्या प्रयास किए? प्रयास जो हम लोग विभाग द्वारा आदेश होता है वही न करेंगे, हम लोग दूसरा क्या कर सकते हैं। बगैर कागजात के तो ये रोड पर नहीं चल सकता। ना चलता कहाँ है, वो तो तले में जो दिया दिया हुआ और वो खड़ा रहता है। चलने का समस्या बहुत कम है। इतना ना प्राइवेट गाड़ी है, जब कौन उधार पधार लोग जोतवाता है प्राइवेट लोगों से। मॉडल के संदर्भ में क्या कहना है? ये ओल्ड मॉडल रिमॉडल किया हुआ है, इसकी तेल की गुणवत्ता, इसके संदर्भ में कुछ कहना है? नहीं, सर कुछ नहीं बुझाता है हमको। घंटे में कितना पीता है? अभी ड्राइवर लोग बताएंगे घंटे में कितना पीता है। वो आप बड़ा इंजन है, वो तो बहुत पीता है। प्रबंधन के जिम्मे आप लगाए। वर्तमान में बिहार सरकार और भारत सरकार से आपका क्या मांग है इसके सुधार के लिए?
सुधार के लिए व्यवस्था सरकार द्वारा अगर होता है तो अच्छी बात है। पैक्स अभी घाटे में है या मुनाफे में? इस बार का तो ऑडिट नहीं हुआ है, होगा। अंदाजतन अभी कोई अंदाज नहीं है इस पर? ये नहीं, अभी तो ऑडिट हुआ ही नहीं। ऑडिट होने पर पता लगेगा कि मुनाफा में है या लॉस में। वर्तमान में जो आपकी बिहार सरकार और भारत सरकार की जो योजना थी कृषि, ये वर्तमान जो योजना थी आपको फसल क्षति योजना, तो ये इसका लाभ आपके क्षेत्र में लोगों को मिला या नहीं? हम लोग के माध्यम से कहाँ होता है? फसल क्षति योजना का हम लाभ लोगों के माध्यम नहीं तो है, ये नहीं है। ऊपर से ऊपर ही लोग कराता है और मिलता है। हम लोग के माध्यम से कुछ है ये नहीं। अभी तक आपको कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं। पूर्व की फसल क्षति योजना अच्छी थी या वर्तमान? पूर्व में तो मिला था लोगों को, लेकिन इधर जो माने मिलता भी है तो हम लोग का कोई उसमें भूमिका है ये नहीं। हम लोग से शायद समझिए को हटा दिया गया है। वर्तमान में बिहार सरकार, भारत सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? कौन कौन से अच्छे सुझाव आप देना चाहते हैं जिसकी वजह से पैक्स का उत्थान हो? मांग है कि पैक्स किसानों का संस्था है और किसानों के लिए यहाँ खाद बीज का लाइसेंस दिया जाए, जिससे किसानों को इसे मुहैया कराया जाए, सुविधा मिल सके। ये सब चीज़ तो हम लोगों के पैक्स में नहीं है और होना चाहिए। सहज वसुधा केंद्र के संदर्भ में क्या कहना है? वो भी अच्छा चीज़ है, होना चाहिए हम लोगों को। किसान को सुविधा मिलेगा। जैसे किसान को आवेदन करना हुआ तो हम लोगों के माध्यम से उसका आवेदन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, किसान को सुविधा होगा। अब लोग इधर उधर कराता है आवेदन लोग प्राइवेट से। वर्तमान में और क्या क्या सुविधा अभी धरातल पर आ सकती है? आपके पास जमीन उपलब्ध है या नहीं? सरकार की जो नई योजना है ये जन औषधि केंद्र, ATM और जन औषधि केंद्र और गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, तमाम की कोई सूचना आपके पास है या नहीं? गैस एजेंसी अगर मिलता है तो उसके लिए ज़मीन मुहैया कराएंगे, व्यवस्था होगा। और उस जन औषधि है उसके लिए भी जगह है। अगर तमाम संसाधन आपको दे दिया जाता है तो आप अपने पैक्स को कैसा बनाना चाहेंगे? बिल्कुल अच्छा बनेगा। जब उसमें आमदनी बढ़ेगा तो पैसा अच्छा बनना ही स्वाभाविक है। अभी तो उसमें आमदनी ही बहुत कम है तो क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं। किसानों की हर जरूरत को आप पूरा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब गेहूँ की खरीदारी है तो जो सरकार का रेट था 2275 रुपया, उससे अधिक 2300 2400 में गांव के ये बिचौलिए लोग का जो है से खरीदारी हुआ है। इसलिए गेहूं की खरीदारी नहीं हो पाई। इसलिए गेहूँ की खरीदारी पैक्स में नहीं हो पाई। वर्तमान में ये संसाधन अभी नहीं है और इस स्थिति में पैक्स नहीं है कि उतना महंगा खरीद के जी ना लॉस हो जाएगा, पैक्स लॉस दे। जी। मिलर की मनमानी के संदर्भ में क्या कहना है? मिलर द्वारा अधिक पैसे काट लिए जाते हैं 5% देने के बाद, इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? इसमें सरकार से आग्रह है कि मिलर पर मैंने विचार किया जाए ताकि कुटाई का रुपया जो है हम लोग को कम मिलता है, उस रुपया में कुटाई हम लोग का होता नहीं है धान। यानी बोनस का भी बढ़ावा दिया जाए अन्य राज्यों की तरह? जी, बोनस का भी बढ़ावा मिले तो उस पर पैक्स में मजबूती आएगा। भविष्य में आप एक मौका और मांग रहे हैं अपने तमाम वोटरों से। कुल वोटरों की संख्या कितनी है? 1995। 1995। आपको कितना मत प्राप्त हुआ उस समय? वही 300 के लगभग में। 300। जी, 50% वोटिंग हुआ था। उसमें 3 कैंडिडेट थे, वही 10-20 वोट से हार जीत हुई थी। और भविष्य में आपका जनता से एक और समय आप मांग रहे हैं? जी जी, जिससे आप तमाम सुविधाओं को धरातल पर उतार के उपलब्ध कराएं और पैक्स अच्छा बन सके। जिले के तमाम पैक्स अध्यक्ष एवं आप अपने पैक्स के सारे जितने भी आपके पैक्स के मेंबर हैं और सह वरीय पदाधिकारी, सह पदाधिकारी से आप क्या संदेशा देना चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास वही पैक्स कहते हैं? जी जी। तो पैक्स में इन तमाम लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं?
तमाम इनका सहयोग हुआ जी तो पैक्स का विकास होगा या विकास जनता होगा। का सहयोग होगा? जब जनता तक के सहयोग तो पहले होना ही चाहिए। कुर्सी बचेगा, हम बचेंगे और अधिकारी से मांग करेंगे और अच्छा बनाएंगे पैक्स को। बिहार सरकार और भारत सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? मुख्य मांग अभी पीडीएस खाद का लाइसेंस होना चाहिए, अविलंब उपलब्ध कराया है। अविलंब उपलब्ध कराया जाए। बीज खाद का जो है लाइसेंस, छोटे किसानों का लाभार्थी नहीं होना किस बात का सूचक है? छोटे किसानों का इनको लाभार्थी एनओसी नहीं मिल रहा है, सरकार को नई व्यवस्था करनी चाहिए या नहीं? जी करनी चाहिए। ये छोटे किसान नहीं लाभान्वित हो रहे हैं, इसका मूल कारण यही है। यही